डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आपको पता है कि 11th आर्ट्स कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हो रहा है। ये जो पेपर है वो 2021-22 का है और ये थर्ड पार्ट है। ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, तीसरा पार्ट मुझे बनाना पड़ा। 2 बार 1-1 घंटे का वीडियो बनाया भी, बट वो नेटवर्क की वजह से पॉसिबल नहीं हो सका कि उसे अपलोड कर सकूँ। आखिरकार आज मौका मिल रहा है अपलोड करने के लिए। तो ये थर्ड पार्ट है। बाकी फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। आपको तीनों ही पार्ट देख लेना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप 11th आर्ट्स और कॉमर्स का पेपर देना चाहते हैं, एंट्रेंस पेपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। साथ ही साथ आप देख लें, आप यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेब पे बने हुए हैं, और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉक टेस्ट मैं करवा रहा हूं। अब तक 2 मॉक टेस्ट मैंने कराया है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, और बाकी के जो मॉक टेस्ट हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के लिए मैं कराने जा रहा हूँ। और ये आप देख लें कि कब कब मॉक टेस्ट होगा। अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो मैं बताऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है और कैसे जुड़ना है। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये आप ख्याल रखें कि कोई चार्ज नहीं है इसके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डेट ये है, जो 2 ऑलरेडी मॉक टेस्ट मैंने करा दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया का, और अब बाकी के 8 मॉक टेस्ट और कराने हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों मिला के। 2 मई यानी कि परसों एक मॉक टेस्ट होगा, वो एएमयू आर्ट्स और कॉमर्स के लिए होगा। और ये जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ 11th के लिए है, 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए है, ये भी आपको ख्याल रखना है। दूसरा जो मॉक टेस्ट होगा 5 मई को होगा, अगेन एएमयू आर्ट्स एंड कॉमर्स। थर्ड जो मॉक टेस्ट होगा 8 मई को, एएमयू आर्ट्स एंड कॉमर्स। जो फोर्थ जो मॉक टेस्ट है वो जामिया के लिए, जामिया आर्ट्स के लिए, हालांकि कॉमर्स वालों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होने वाला है। 10 मई को मॉक टेस्ट है। और जो 5वां जो मॉक टेस्ट है वो 12 मई को है, जामिया आर्ट्स। और छठा जो मॉक टेस्ट है वो 17 मई में है एएमयू आर्ट्स कॉमर्स के लिए। 7th जो है 18 मई को है एएमयू आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। और जो लास्ट वन है 8th यानी कि 19 मई को है आर्ट्स एंड कॉमर्स एएमयू के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है? 1 तारीख यानी कल है, 5 बजे शाम तक आप इस ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि इस ईमेल आईडी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो मैं बता दे रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 मई 2023 तक शाम 5 बजे तक आपने क्या कर देना है, इस ईमेल आईडी पे zebgr909@gmail.com पे ये इन्फॉर्मेशन देना है। साथ ही साथ थोड़ा सा सब्र रखें, जब मेल करते हैं तो मेल का मैं रिप्लाई करता हूँ, उसको देख लें। बहुत से लोगों ने मेल किया है, मैंने रिप्लाई भी किया है, बट अब तक वो नदारद हैं, उन्होंने मेल का रिस्पांस नहीं दिया है, वो ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो वो टेस्ट नहीं दे पाए हैं। जो अब तक 2 मैंने मॉक टेस्ट कराया है, जिन लोगों का मॉक टेस्ट छूट गया है उसका भी हो जाएगा ये। और आपको क्या करना है, मेल करने के बाद मेरे रिप्लाई का वेट करना है, और मैं जैसे ही लिंक भेजता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। तो मेल पे आप पूरा इन्फॉर्मेशन दें, जो जो मांगा गया है, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म भरा है, एमयू या अलीगढ़, जहाँ के एमयू या जामिया के लिए 11th आर्ट्स या कॉमर्स जो भी भरा है, वो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देना है। साथ ही साथ अपना एक फ़ोटोग्राफ देना है और व्हाट्सएप नंबर देना है। तो ये सारी जानकारी आपको देना है इस ईमेल आईडी के थ्रू। और फिर मैं रिप्लाई जब करता हूँ तो उसका आप उधर से भी रिप्लाई करें कि हाँ आपको मिल गया है और आप एक्टिव हैं। ज़्यादातर मेल पे कोई एक्टिव नहीं होता है, बट आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना था आप लोगों को कि फिर से मॉक टेस्ट होने वाला है। उसके बाद अब जो थर्ड पार्ट है 2021-22 सेशन का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए मैं एनालिसिस करा रहा हूँ। एक बार फिर से देख लें, ये पूरा डेट आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। डेट को बहुत बढ़िया से याद रखें कि कब होने वाला है। और ये ईमेल आईडी है, इस पे आपने क्या करना है, सारा इन्फॉर्मेशन
सेंड कर देना है। ये थर्ड पार्ट है, ये देखें पार्ट 3 है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने करा दिया है, उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आपने देख लेना है। और अगर नहीं मिल रहा है वो वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस पेपर पेपर मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है 2017 से लेके 2023 तक का, तो उसको आप देख लें। 15 मई को 2000 जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर है आर्ट्स का, तो उससे पहले एनालिसिस देख कर ही जाएं, वहाँ भी काम करेगा और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी काम करेगा। यहाँ जो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 84 से आगे हम बढ़ेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 83 तक हमने सॉल्व कर लिया था। 84 क्वेश्चन नंबर 84 सॉल्व करना है, या 83 से ही देख लेते हैं। शायद आवाज़ प्रॉपर नहीं आई थी पिछले वीडियो में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग टू लीडर्स लेड द खिलाफत मूवमेंट। इसमें बताना है कि उन दो लीडरों के नाम बताइए जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, और शौकत अली एंड मोहम्मद अली, महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड अबुल कलाम आज़ाद, या अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। तो कौन वो दो लीडर थे जिन्होंने शुरुआत करी थी खिलाफत मूवमेंट का। आप बताएं कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किस ईयर में हुई और क्यों हुआ। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर, इन्हीं दोनों को अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आ जाएं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्राइड एंड प्रीजुडाइज। आपको बुक्स एंड ऑथर्स रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो ये बताएं कि प्राइड एंड प्रीजुडाइज जो किताब है उसके ऑथर कौन है। जेन ऑस्टिन, चार्लोट ब्रॉन्टेज, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर 84, इसका जो राइट आंसर है वो है Jane Austen. Question number 85. A city of China which became the hub of new print cultures in late 19th century was उस चाइनीज शहर का नाम बताना है जो लेट 19th सेंचुरी में प्रिंट कल्चर का एक नया हब बन चुका था। न्यू प्रिंट कल्चर का एक हब बन चुका था। ग्वांझाओ, शेंजेन, शंघाई या शोंगक्विंग। क्वेश्चन नंबर 85, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया भद्रवती स्टील प्लांट। तो आपको सोलर प्लांट और स्टील प्लांट का नाम याद रखना है कि किस स्टेट में है, किस जगह में है ना। तो भद्रवती स्टील प्लांट का लोकेशन बताना है कि किस स्टेट में है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु या कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 86, इसका राइट आंसर है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 87, गिर फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ। गिर फॉरेस्ट किसके लिए जाना जाता है, गिर फॉरेस्ट में कौन सा जानवर पाया जाता है। ये आपको जवाब देना है। कैमल्स, एशियाटिक लायन, एलिफेंट या ऑस्ट्रिच, कौन सा जानवर पाया जाता है गिर फॉरेस्ट में। साथ ही साथ आप बताएं कि गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है, किस स्टेट में है गिर फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, इसका जो राइट आंसर है वो है एशियाटिक लायन। क्वेश्चन नंबर 88 में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है इसमें से। बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, फायरवुड या नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 88, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 89 में देखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ आयरन। सबसे ज्यादा आयरन किस में पाया जाता है। हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट या मैग्नेटाइट, किस में पाया जाता है सबसे ज्यादा आयरन। मैंने कल एक क्वेश्चन पोस्ट किया था कि अर्थ क्रस्ट में, है ना, सबसे ज्यादा, सवाल क्या था, हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। कुछ लोगों ने जवाब दिया है आयरन। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आयरन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसको देख लिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 89, इसका बताएं क्या होगा आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 90, द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। इसी क्वेश्चन पेपर में शायद फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि लिटरेसी रेट वहाँ भी पूछा था, बट वहाँ पे पॉइंट में नहीं पूछा था। आई थिंक उसका आंसर इस तरीके से 74, 64 इस तरीके से। तो आपने इसके साथ जाना था। आपको पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट के साथ याद रखना है कि लिटरेसी रेट कितना है ना। इंडिया में 2011 के सेंसस की अगर बात करें 64.84, 70.32, 74.04 या 77.09, तो इसका राइट आंसर होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा है
लिटरेसी रेट का हिंदुस्तान में 2011 के सेंसस के हिसाब से। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि अब हिंदुस्तान जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है दुनिया का। 2011 की डेटा खत्म कर दें, अब अभी 2023 की अगर बात करें तो हमने क्या देखा था कि चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था, बट अब क्या है, वो जो टैग है हिंदुस्तान के पास आ चुका है, यानी कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया, नॉट चाइना। तो ये आपको ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 में आ जाए। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड एट मणिकरण इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कुछ नहीं पूछ रहा है, इसमें सीधा साधा सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, ये बताइए यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि मणिकरण कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, किस तरीके का एनर्जी यहाँ पे मिलता है, जियोथर्मल, सोलर या फिर टाइडल या विंड। क्वेश्चन नंबर 91, इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोथर्मल। पहले आप क्या करें कि पहले आप खुद से जवाब देने की कोशिश करें और फिर आप मेरा जवाब सुनें। क्वेश्चन नंबर 92, द सैंडलवुड ट्रीज बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। ये वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है वहां से लिया गया है, या फिर आप मनोहर पांडे लूसेंट भी पढ़ रहे हैं तो वहां भी वेजिटेशन वाला आपको कॉलम मिलेगा, टॉपिक मिलेगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं। बट ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सिलेबस सही पढ़ें, है ना। सिलेबस में ये सब है, ये है मतलब तमाम चीज़ें हैं, ये भी कहीं ना कहीं आया होगा। और मैंने जो मेरे रेगुलर बैच के जो स्टूडेंट हैं जो पेड कोर्सेज में पढ़ते हैं उनको मैंने ये पूरा सेंसस बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है, जहाँ पे आपको डेंसिटी याद रखना है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का कितना है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। साथ ही साथ ये बताएं कि स्टेट में, किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसे 3 स्टेट के नाम बताएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है और कितना है उन तीनों स्टेट में। साथ ही साथ सबसे कम किन 3 स्टेट में है और कितना है, ये आपको बताना है। एक चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको याद इस तरीके से करना होता है, वहाँ पे पूरा एक लिस्ट होता है, पूरा उसमें स्टेट भी होता है, यूनियन टेरिटरीज भी होता है। कभी कभी आप देखोगे कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इनमें से, है ना। और हो सकता है कि उस, या फिर इस तरीके से लिखे स्टेट या यूटीज, इनमें से किस स्टेट या यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो, और आपने सिर्फ स्टेट का पढ़ा है, यूटी का तो पढ़ा ही नहीं है, तो हो जाएगा वहाँ पे कंफ्यूजन। इसीलिए आप बेहतर है कि आप क्या करें, आप इस तरीके से टेबल बनाएं, सेंसस 2011, ठीक है, सेंसस 2011, यहाँ लिटरेसी रेट लिखें। अगर लिटरेसी रेट के बारे में जानना है तो ये नेशनल यानी कि इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे पहले आपने लिख लेना है कि 74.04, फिर मेल लिटरेसी रेट लिख लें, फीमेल लिटरेसी रेट लिख लें, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है 3 स्टेट, उसमें स्टेट का मतलब सिर्फ स्टेट नहीं, उसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल होना चाहिए, है ना, अगर ज़्यादा है तो। और आपको तो पता, इतना तो पता होगा ही कि कौन यूनियन टेरिटरी है और कौन स्टेट है। मिसाल के तौर पे अगर मान लीजिए पहले पे कोई स्टेट है, दूसरे पे यूनियन टेरिटरी है ना, तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का नाम लिखना है और तीसरे पे ये लिखना है, फिर से अगर कोई स्टेट है तो। और ये ऑप्शन में ए वाला है ही नहीं, जब ऑप्शन दे रहा है तो ए वाला है ही नहीं, यानी कि जो आपने रट्टा लगा रखा है कि हाँ ये फला स्टेट में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आपने याद कर लिया, बट ये है नहीं ऑप्शन में, और ये यूनियन टेरिटरी पहले है। अगर ऑप्शन में यूनियन टेरिटरी भी है और उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी पूछ रहा है, तो अब आप ए को मत ढूंढिए कि ए कहाँ गया, ये यहाँ तो गायब है, और ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज है, तो आप नॉन ऑफ दीज को मत लगाइए, छोड़ दीजिए उसको। वो कह रहा है कि इसमें से, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि वो जो दूसरे नंबर पे यूनियन टेरिटरी था उसको वो आंसर सही मानेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पढ़ना है। एमसीक्यूज का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है ना, मैं बार बार कहता रहता हूँ अपने स्टूडेंट से कि कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है कि आपने याद कर लिया। जैसे कि पॉपुलेशन की अगर बात करें या फिर एरिया की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में किस स्टेट में एरिया है, एरिया के हिसाब से कौन सा स्टेट सबसे बड़ा है, और वो आपने याद कर रखा है महाराष्ट्र या राजस्थान जो भी है ना। और वो आप रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो, पता चला कि वो ऑप्शन में है ही नहीं। जब वो ऑप्शन में नहीं है, अब क्या करोगे, और ऑप्शन में नन ऑफ दीज है, तो क्या नन ऑफ दीज लगाओगे, नहीं। वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से वो जो 3 स्टेट दिए गए हैं, एक तो नन ऑफ दीज हो ही गया,
इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है वो आपसे पूछ रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी ऐसा याद करें कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट, है ना, एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट या स्मॉलेस्ट स्टेट, तो उसमें आप 2-3 स्टेट का नाम याद रखें कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। कभी कभी इसी तरीके से सवाल आ जाएगा, पहला वाला पूछेगा ही नहीं, ऑप्शन में दूसरा तीसरा दे देगा और आप तो कंफ्यूज हो ही जाएंगे। एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी होगा तो आपने नन ऑफ दीज लगा लिया और मुस्कुरा दिया कि चलो मेरा तो सही जवाब हो गया, गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो इस तरीके से आपने करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, अब चलिए 92 पे आते हैं। द सैंडलवुड ट्रीज बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन। तो जो सैंडलवुड ट्रीज है वो किस कैटेगरी ऑफ वेजिटेशन में फॉल करते हैं? ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर क्वेश्चन नंबर क्या था 92, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट। तो सैंडलवुड किस फॉरेस्ट में आते हैं, किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर से कौन सा मिनरल निकाला जाता है भाई साहब? ये भी आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 10th के ज्योग्राफी में मिल जाएगा। उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बढ़िया से पढ़ना है आपने। साथ ही साथ ये भी देखना है कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में प्रोडक्शन होता है किस चीज का। मिसाल के तौर पे कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है ना, ये सब। जिंक का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। और देखो इसमें जब भी आपने करना है तो आपने 2-3 सवाल रट लेना है बिल्कुल, कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें, एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है वो याद रखना है। साथ ही साथ याद रखना है किस कंट्री में होता है और इंडिया का रैंक कहाँ है। ये 3 सवाल याद कर लो, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा कर लोगे। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मनोहर पांडे में मिल जाएगा। ये तो आपके जो सिलेबस में है वो तो मिल ही जाएगा आपको कि ठीक है कॉपर के मामले में ये स्टेट सबसे आगे है। इंडिया वाला, इंडिया भी कुछ कुछ में मिल जाएगा आपको उस सिलेबस में आपके बुक में, बट बहुत ज्यादा आपने अगर देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा, आपको मनोहर पांडे वाले बुक में, मिनरल्स वाले में मिलेगा, वो ज्योग्राफी में मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे होगे वहां पे। और इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ें और जब भी एएमयू की बात करें तो उसमें आपको एक सिलेबस, एक चैप्टर है क्लास 9th में, इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो बहुत बढ़िया से पढ़ ले। उसमें मैग्नीट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री की है, साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से क्रॉस करती है और कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करती है। बाउंड्रीज याद रखें कि किस स्टेट की बाउंड्री किस कंट्री से जुड़ी हुई है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको बढ़िया से करके जाना है, मतलब इसमें कोई किसी भी तरीके का संकोच नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 का जवाब बताइए कि एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड या जिंक। क्वेश्चन नंबर 93, तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 94 में आ जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड। क्या डीपेस्ट, ये लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्लास 10th के ज्योग्राफी से। इससे भाई साहब 2 से 3 सवाल आने ही आने हैं, मार्क माई वर्ड्स। इसमें आप बताएं कि चाइल्ड ऑफ पार्टीशन किस पोर्ट को कहते हैं। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि डीपेस्ट लैंड लॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है हिंदुस्तान का। टूटिकोरिन पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, कांदला पोर्ट या हल्दिया पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 94, इसका जो राइट आंसर है विशाखापट्टनम पोर्ट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट यहीं से कॉपी, ये क्वेश्चन भी कॉपी किया गया है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आप देखोगे तो। ये तो मैं पहला ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ 2021-22 का ही सीधे मैंने इस शुरुआत किया है 2021-22 का। अब पीछे की तरफ चलेंगे, है ना, 20-21, 19-20 इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 95, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड। तो ये क्या कह रहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड कौन सा है भाई, ये पूछ रहा है। और यहीं पे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो दुनिया का जो लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के वजह से बनता है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा इन दोनों की वजह से बनता है ये, तो ये आपको याद रखना है। अब पूछ रहा है कि बताइए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड है कौन। तो एक इन्फॉर्मेशन भी, ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है आपको एक इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड किस नदी पे है भाई, ब्रह्मपुत्रा पे। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ अब पूछ रहा है कि बताइए कौन सा है।
चिल्का है, सांगपो है, मजूली है, सुंदरबन है। ये बताइए कि ये सुंदरबन डेल्टा किसके वजह से बनता है? सुंदरबन जो डेल्टा है किसके वजह से बनता है? और ये सांगपो क्या है ये बताइए। अगर नदी है, किस नदी को कहते हैं, कहाँ पे सांगपो कहा जाता है, और चिल्का क्या है? ठीक है, या फिर कहाँ है ये लेक है, मैं बता दे रहा हूँ लेक है, कहाँ है ये बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजूली। 96 में आ जाइए। द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर, फर्स्ट सेंसस हिंदुस्तान का कब हुआ था? 1872, 1782, 1881, 1981। 96 पूछ रहा है, तो 96 का जवाब ए है कि 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। आपको बताना है कि उस वक्त कौन सा अंग्रेज था जिसके जमाने में, जिसके अंडर में ये फर्स्ट सेंसस हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला सवाल है। ये पॉपुलेशन का शायद चैप्टर है, ज्योग्राफी, अब मुझे चैप्टर क्लास नहीं याद आ रहा है, आई थिंक क्लास 9th का होगा, क्लास 9th ज्योग्राफी पॉपुलेशन चैप्टर में ये आपको मिलेगा। फर्स्ट सेंसस जो है हिंदुस्तान का वो कब हुआ है ये पूछ रहा है। तो ये 1872 हो गया। आपको बताना है कि किसके अंडर में हुआ था, यानी कि कौन अंग्रेज था उस वक्त। साथ ये देखो ये फर्स्ट सेंसस हुआ है, बट 1881 में रेगुलर कंप्लीट सेंसस हुआ है। तो दो सवाल यहाँ कंफ्यूजन वाला सवाल है। फर्स्ट सेंसस अगर पूछे सिर्फ फर्स्ट सेंसस तो 1872 के साथ जाना है, आपने बताना है कि कौन सा अंग्रेज था, और 1881 में भी बताना है कि कौन सा अंग्रेज था। दो अंग्रेज हैं, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड मायो। अब आपको बताना है कि 1872 में लॉर्ड रिपन था या लॉर्ड मायो था, और 1881 में कौन था, यही दोनों है। आपको कमेंट बॉक्स में इतना भी मैंने बता दिया। अब आप बताओ कि 1872 में कौन था और 1881 में कौन था। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि 1881 में फर्स्ट सेंसस कंप्लीट हुआ, यानी कि फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ इंडिया का। तो यहां से सेंसस की शुरुआत की गई है। ओरिजिनल जो सेंसस की शुरुआत की गई है 10 साल यहां से। अब 1881, 1891, और आपको पता है कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। जो लास्ट हमारा सेंसस हुआ है 2011 में हुआ है, 2021 वाला आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में कोविड आ गया था। अब उस कोरोना की वजह से 2021 में जो सेंसस होना था, आपको अब तक 2023 अब आधा होने वाला है ना। अब तक डेटा मिल जाना चाहिए था बट नहीं मिला, किसी वजह से ये लेट चल रहा है। तो नेक्स्ट जो सेंसस था वो 2021 के लिए था, बट अब क्या हो गया, कोरोना की वजह से अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पता नहीं अंदर अंदर हो भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस पे हमें नहीं जाना है। आपको याद रखना है कि हर 10 साल के बाद, 10 साल यानी कि डिकेडल, डिकेड है ना, डिकेड का मतलब 10 साल के पीरियड को डिकेड कहते हैं। तो हर 10 साल में एक सेंसस किया जाता है। तो आपको ये 1881 में क्या है, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो सवाल इसी तरीके से कंफ्यूज करेगा, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस पूछेगा और आप 1872 का नाम ले लेंगे, हो जाएगा गलत। सवाल को पढ़ो ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 97 में आ जाओ कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नंदा देवी बायो रिजर्व लोकेटेड। अगर आपने माउंटेन के बारे में भी पढ़ा होगा तो नंदा देवी माउंटेन पढ़ लिया होगा कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है। जहां नंदा देवी पर्वत होगा वहीं नंदा देवी बायो रिजर्व भी होगा, है ना। तो वो कहाँ है, चलो ऑप्शन बताओ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो नंदा देवी बायो रिजर्व या नंदा देवी जो पर्वत है वो है उत्तराखंड में। इस तरीके से भी आपको जवाब देना है। 98 में आ जाए कि द सुंदरबन डेल्टा। देखो अभी उधर हम बात कर रहे थे कि सुंदरबन डेल्टा किसके वजह से बना है। सुंदरबन जो डेल्टा बना है वो किस नदी के वजह से, महानदी और ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा, गंगा कृष्णा, गंगा गोदावरी, ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 98, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का वो है ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा की वजह से सुंदरबन डेल्टा बनता है। आपको आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र, गंगा का क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे। चलो गंगा का ये बताओ कि बांग्लादेश में क्या नाम है गंगा का, और गंगा कहाँ से निकलती है, और जब निकलती है तो उसका नाम क्या पड़ता है, क्या होता है, और देवप्रयाग में जब वो आती है तो क्या नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 99, द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। वो देखो वही मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को बता रहा था कि मेन लैंड जो हिंदुस्तान का है, ये जैसे ही मनोहर पांडे ओपन करोगे, इंडियन ज्योग्राफी करोगे, ये पहले ही पेज में है, और पहले पेज में जितना इन्फॉर्मेशन दिया है इंडियन ज्योग्राफी का, आपको हर चीज पढ़ लेना है। वैसे तो आपने सिलेबस पे फोकस करना है, सिलेबस के साथ साथ मनोहर पांडे को आप इग्नोर ही नहीं कर सकते। मैं बार बार कहता रहता हूं कि मनोहर पांडे पढ़ो, रट्टा मार दो मनोहर पांडे को पूरा। तो मेन लैंड इंडिया का कितना है, 8 डिग्री। देखो ऑप्शन कितना क्लोज है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ,
4 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या 8 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ एंड 36 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, क्या है? तो भैया 99 का राइट आंसर ये है। तो देख लो कितना कंफ्यूज, देखो यहाँ इससे कंफ्यूज हो सकते हो, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ भी है, 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ है। जल्दबाजी में इसको भी आप राइट आंसर कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। ये देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ उसमें प्रेशर होता है, नो डाउट प्रेशर होगा। आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे, एक भी अगर अटपटा सा सवाल आ गया तो घबरा जाओगे आप। तो ये सब प्रेशर होता है और इसी में गलतियां होती हैं। आपको ध्यान से, इत्मीनान से, डेटा को बहुत ध्यान से देखना है दोस्त, और उसके बाद आप सही और गलत का फैसला करोगे। और पहले मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में मान के चलो ये ABCD है और आपने बी लगाया है, तो बी पे इस तरीके से एक पेन लगा दो, इस तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल ओरिजिनल पता हो कि आपने क्या आंसर मार्क किया है और घर आके आराम से मिला सको। क्योंकि कार्बन कॉपी में कभी आपने ए मिलाया हो और बी पे वो आ जाता है, ठीक है, तो वो आप ऑनेस्टली जेन्युइन आपको नंबर नहीं मिल पाता है कि आपने कितना सही किया है। फिर आप कंफ्यूजन हो गए कि यार मैंने तो ए किया है, बी कैसे लग गया, है ना। इसलिए बेहतर ये होगा कि आपने पेन थोड़ा सा इस तरीके से कर देना है, बस वो आपको ही पता चले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल गोला कर दे रहो और इन्विजिलेटर पकड़ के कान के नीचे लगा दे एक चाटा कि ये क्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये कर लो और ध्यान से, जो यहाँ आपने लगाया है बी, फिर से पढ़ लो कि हाँ बी ही आंसर सही है, तो ही बी को लगाओ। अगर थोड़ा सा भी डाउट है बी सी में तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसको बाद में आके सॉल्व करना है, इतना जल्दबाजी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाओ कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स, ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है वो किसको कनेक्ट करता है? मुंबई सिलचर, मुंबई सिलीगुड़ी, सिलचर या पोरबंदर? क्वेश्चन नंबर 100, इसका 3 ही ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसी में से आंसर हो जाएगा, बताइए। तो 100 का जो राइट आंसर है वो है सी। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट ये 3 वीडियो में कंप्लीट हो पाया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021-22 का 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है ना, 1 घंटा के आसपास शायद फर्स्ट वीडियो में है, दूसरे में 40 और ये जितने वीडियो मिनट का होगा। साथ ही साथ एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये है मेरा यूट्यूब चैनल, है ना, और ये क्या करना है 1 मई, ठीक है, 1 मई 2023 शाम 5 बजे तक आपने इस ईमेल आईडी पे zebjr909@gmail.com पे आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जो आपने फॉर्म भरा है एमयू या जामिया के लिए, एक फ़ोटो और व्हाट्सअप नंबर आपने सेंड कर देना है। और प्लीज़ वेट, रिप्लाई के लिए, मेरे रिप्लाई के लिए वेट करें। मैं जो लिंक भेजता हूँ आपको जुड़ने के लिए, उससे जुड़ें और वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दें। ये मॉक टेस्ट होने जा रहा है 2 मई को, टोटल 8 मॉक टेस्ट होना है। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी जामिया के लिए मैंने करा दिया है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि आपने अब तक क्या किया है और कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। आप उस टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो मैं बताऊंगा भी कि क्या क्या आगे की स्ट्रेटजी होना चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट का डेट है, ये आप देख सकते हैं, है ना, ये है मॉक टेस्ट का डेट। 2 मई को होगा, फिर 2 मई को किसका होगा? AMU आर्ट्स कॉमर्स का होगा। 5 मई को होगा AMU आर्ट्स एंड कॉमर्स का। 8 मई को होगा AMU आर्ट्स कॉमर्स। और 10th और 12th को जामिया आर्ट्स का मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद इसका एनालिसिस भी मैं करवाता हूँ, मैं आपको बताता भी हूँ शाम में या 1 घंटा जब भी लेके कि आपने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई है। साथ ही साथ, और जब भी मॉक टेस्ट करें उसके लिए आप OMR शीट खरीद लें, है ना, OMR पे दें आप मॉक टेस्ट। फिर 17th, 18th और 19th बैक टू बैक AMU आर्ट्स एंड कॉमर्स का मॉक टेस्ट होगा। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? इसी zebjr909@gmail.com पे 1 मई 2023 तक 5 बजे शाम तक आपने मेल करना है और उसका वेट भी करना है। मैं बताऊंगा कि कहाँ आप किस तरीके से मेरे साथ जुड़ेंगे, यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं आप। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे कहाँ चला गया भाई, इधर है, ये टेलीग्राम चैनल है AMU JMICUET, इसके साथ आप
जुड़ सकते हैं मेरे साथ और वहाँ पे भी आप सवाल जवाब कर सकते हैं। ये थर्ड पार्ट था, है ना, तो इसका आपको ख्याल रखना है कि ये थर्ड पार्ट है। इस चीज़ का थर्ड पार्ट है ये 11th आर्ट्स कॉमर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ 2021-22 के सेशन का। इससे पहले पहला और दूसरा मैंने पार्ट करा दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ जामिया मिलिया इस्लामिया का भी मैंने 2017 से लेके 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवा दिया है। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, उस प्लेलिस्ट में भी जाकर आप पूरे वीडियोस को कंप्लीट देख लें, उसमें बहुत सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और मस्त रहें।